मैडम, ये ज़मीन हमारे प्रोजेक्ट के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी। लेकिन प्रिंस, ये जमीन है किसकी? मैडम, ये तो मुझे भी नहीं पता। वो देखिए मैडम, एक गरीब आ रहा है, क्यों ना इससे ही पूछ लेते हैं। ए गरीब, इधर आ। हाँ जी भाई साहब, बताइए क्या हुआ। अबे, तू इतनी अकड़ में क्यों बात कर रहा है? ये बता, इस जमीन का मालिक कौन है? क्या मैं अकड़ में बात कर रहा हूँ? अबे अकड़ में तो तू बात कर रहा है, और इस ज़मीन से तेरा क्या लेना देना? मुझे नहीं पता कि इस ज़मीन का मालिक कौन है। 2 कौड़ी के गरीब, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे ऐसे बात कर रहा है? और इस जमीन से हमें क्या काम है और क्या नहीं, तुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तू बस इतना बता कि इस जमीन का मालिक कौन है। मैडम, तुम तो इससे भी ज़्यादा बदतमीज़ हो। और रही ज़मीन की बात, तो मुझे जानना भी नहीं है कि तुम्हारा इस ज़मीन से क्या मतलब है और क्या नहीं। और मुझे नहीं पता है कि ये ज़मीन किसकी है। तुझे नहीं पता है ये जमीन किसकी है? लगता है तू इस गांव में नहीं रहता है। मैं तो इसी गांव का हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ के नहीं लग रहे हो। और किस काम से आए हो यहाँ? अबे गरीब, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हमसे ही सवाल पूछे। और रही बात काम की, तो हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ी कंपनी बनाने वाले हैं, जिससे तुम जैसे गरीबों को हम लोग रोजगार दे सकें। अच्छा, तो ये बात है। तो अब तुम लोग मेरी भी बात सुन लो। इस ज़मीन का जो मालिक है ना, वो तुम लोगों को अपनी ज़मीन नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री नहीं खुलेगी। शायद तुझे पता नहीं है पैसों में कितनी ताकत होती है। हम उसके मुंह पे पैसे यूं मारेंगे और ज़मीन खरीद लेंगे। अच्छा, अगर उसने तब भी आपको ज़मीन नहीं दी तो? तो क्या, हम उसे इस ज़मीन के 2 गुना नहीं 4 गुना पैसे देंगे, तब तो वो ये ज़मीन देगा ही। लगता है आपके पास बहुत पैसा है। हाँ, बहुत पैसा है। और तुझे इस ज़मीन के मालिक का नाम पता है तो बता दे, वरना यहाँ से जा। वैसे भी तूने हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। नहीं पता है मुझे इस ज़मीन के मालिक का नाम। तो फिर निकल यहाँ से। प्रिंस, अब हम इस ज़मीन के मालिक का नाम कैसे पता करेंगे? मैडम, आप परेशान मत होइए, हम यहाँ और किसी से भी पूछ लेंगे। भाई साहब, इधर आ जरा। हाँ साहब, बताइए। भाई साहब, आप इस जमीन के मालिक को जानते हो? हाँ हाँ, जानता हूँ, बताइए क्या हुआ। मुझे इस जमीन के मालिक से बहुत ज़रूरी काम है। उससे इस जमीन के सिलसिले में बात करनी है। क्या तुम उसका नंबर दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखा मैडम, आप तो बेवजह परेशान हो रही थी। उस जमीन के मालिक का नंबर भी मिल गया मुझे। हेलो। हाँ जी भाई साहब, बताइए, आपने मुझे बुलाया? अबे, मैंने तुझे नहीं बुलाया था, मैंने इस जमीन के मालिक को बुलाया था। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस ज़मीन का मालिक तो मैं ही हूँ। क्या? क्या नहीं? हाँ, मैं ही हूँ इस ज़मीन का मालिक। अब बताइए, आप मुझे कितना ज़्यादा पैसा देंगी इस ज़मीन का? ऐसा है, ज़्यादा भाव मत खा। वैसे तो मैं इस ज़मीन के 4 गुना पैसे देती, लेकिन ये ज़मीन तेरी है तो मैं इसके 5 गुना पैसे दूंगी। अच्छा, बस 5 गुना ही? और तुझे कितने पैसे चाहिए तो बोल तो। बोलता हूँ, मुझे इस ज़मीन का एक भी रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ये ज़मीन तो बेचूंगा नहीं। और रही बात कंपनी खोलने की, उसके लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर फैक्ट्री खोलकर हमारे गांव में पोल्यूशन फैलाओगे, इसीलिए। कंपनी खुलेगी तो थोड़ा बहुत पोल्यूशन तो होगा ही, लेकिन ये भी तो देखो कि हम तुम्हारे गांव के लोगों को नौकरी देंगे। अच्छा, तो तुम गांव के लोगों को नौकरी दोगी? पहली बात तो ये मैडम कि गांव में कोई भी बेरोजगार नहीं है। सब लोग अपना खेती बाड़ी करके गुजारा चला रहे हैं। कोई भी आपकी फैक्ट्री में काम करने के लिए तरस नहीं रहा है। आप लोग यहाँ से चले जाइए, वही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरे गाँव में कोई भी आपको अपनी ज़मीन नहीं देगा फैक्ट्री खोलने के लिए। आप लोगों का यहाँ रुकना भी बेकार है। आप लोग फालतू में अपना समय खराब मत करिए, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ धूप हो रही है। आप लोग बीमार पड़ जाएंगे। चलता हूँ, राम राम।